चाय पियोगे भैया? कहे भाभी से। नहीं रे, उससे कहाँ फुर्सत है हमारे लिए चाय बनाने की। बबलू, टाइम पर तैयार होकर स्कूल चले जाना। अच्छा अम्मा, सब्जी बनाकर रख दी है, रोटी बनाने का हमें टाइम नहीं मिला, देर हो रही है ना जाने को, आप देख लेना। हाँ हाँ जा तू। भाभी, आप घर का सारा काम अम्मा पे छोड़ के खुद बाहर निकल जाती हो। सिर्फ रोटी बनाने के लिए ही कहा है, बाकी सारा काम हम कर दिए हैं और बाहर जाना भी जरूरी है। अब घर में किसी ना किसी को तो काम करना पड़ेगा ना, वरना भूखे मर जाएंगे सब। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? अगर हमारा बाहर जाना इतना ही बुरा लगता है तो फिर खुद कुछ काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? हमारे ही पैसों पर खाकर हमें को मुंह दिखाना ज्यादा आसान है। दुर्गा, ये मेरा छोटा भाई है, नौकर नहीं है, तमीज से बात करो। अरे क्यों झगड़ रहा है बनवारी? अकेली बेचारी कमाने जाती है। भुवन के एक्सीडेंट के बाद दुर्गा ये जो घर चला रही है, तू तो बस जबान चला, हाथ पैर तो तुझसे चलते नहीं है। जा। अच्छा अम्मा। भैया, आप ना दही जमाए बैठे रहो मुंह में। आपकी बीबी है, चाहे जो करे जो बोले। क्या करूं बता? मेरी सुनती है वो? तू तो जानता ही है कितने दिनों से बातचीत बंद है हमारी। कीचड़ में पत्थर मारने से चींटे खुद पे ही आते हैं। शर्म लिहाज तो है नहीं, बाहर ना जाने किस किस से मिलती है, क्या क्या करती है। अच्छा अम्मा, हम जा रहे हैं। पता नहीं ये भी मेरी औलाद है या दुर्गा के किसी आशिक की। भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो? बबलू, यकीन नहीं होता तो खुद पता कर ले। जिस पैसों की धौंस जमाती है ना, वो गलत तरीके से कमाने जा रही है। बाहर हंसते हैं लोग हम पर, लेकिन अब क्या करें, जिसकी एक बार शर्म लिहाज निकल जाए किसी की भी बेइज्जती कर सकता है। तो अब आप नहीं बोलोगे तो हम ही कुछ करेंगे। अरे रहने दो बनवारी, तुम्हारे तो मुंह पे कहती है, तुम ना मर्द हो। क्या करोगे तुम? खून कर देंगे उसका। रुको, अरे तुमको बोल रहा हूं, रुको। कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गए बिना पूछे? कहाँ जा रहे हो? मेरी भाभी काम करती है यहाँ पे, झाड़ू पोछा बर्तन का। क्या नाम है? दुर्गा। हाँ, वही जिसको गोविंद लेके आता है शुक्ला जी के फ्लैट में। झाड़ू पोछा नहीं, सब करती है वो। मेम साहब के जाने के बाद से तो साहब रह ही नहीं पाते उसके बिना, तभी तो गोविंद को भेज कर बुलाते हैं। हमें मिलना है भाभी से। अरे तुम ऐसे नहीं जा सकते बिना परमिशन के, हम फोन करके बुलाएंगे। चलो। हमें देखना है वो किसके यहाँ काम करती है। अरे यार, पहले तो तुम बिना परमिशन अंदर आ गए हो, अभी हम अपने लोगों को बुलाएंगे ना, 4 थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। देखते हैं हमें कौन रोकता है। अरे यार, समझ में नहीं आता तुमको? यहाँ बहादुरी दिखा रहे हो। देखो, घर का मर्द अगर बेकार हो ना तो औरत को चौखट के बाहर पैर रखना ही पड़ता है। तुम ही दलाली कर रहे हो। चलो अपना रास्ता नापो, चलो चलो। तुम मिलना है मुझे, देखना है। अरे निकलो यहाँ से, चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। हेलो, सबको देख लूंगा। साहब, साहब। नमस्ते साहब। अरे हाँ दुर्गा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ठीक है साहब, हम पहले साफ सफाई कर लेते हैं। हाँ वो सब छोड़ो, तुम पहले अंदर आओ कमरे में। ठीक है। बनवारी, भैया आप अंदर नहीं घुसने दिया ना, गेट से मारपीट के भगा दिया। तुझे क्या लगता है मैंने झूठ कहा था? मैं भी गया था रोकने, मेरे साथ भी यही किया। अरे दुर्गा ने बताया हुआ उन लोगों का हमारे बारे में, बड़े लोग हैं, जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, और जब अपनी मर्जी से जाती है तो हम कर भी क्या सकते हैं? भैया अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पता है लोग समझते हैं कि हम दलाली कर रहे हैं। अब हमें नहीं रहना है यहाँ पे। कहाँ जाएगा? दुबई जाऊंगा, पैसे का इंतजाम होते ही ना दुबई चला जाऊंगा। दुबई में मैंने नौकरी की बात की है, लेकिन भैया आप फिक्र मत करो,
जाने से पहले ना मैं उस औरत को ना ठीक करके जाऊंगा। बनवारी, कुछ चीज ठीक नहीं होती, उसे खत्म करना होता है। ये देखो भैया पागल, वीडियो क्यों बना रहा है? क्यों बना रहा है वीडियो? समझ में नहीं आ रहा है? किसका वीडियो बना रहा है? छोड़ मोबाइल से छोड़ मोबाइल से छोड़ ना छोड़ मोबाइल से छोड़। राम राम दिनेश भाई। क्या बनवारी, कहाँ घूम रहे हो? आपके पास ही आ रहा था। वो दुबई का क्या हुआ? पैसे का इंतजाम कर दे, 2 दिन में निकाल दूंगा। एक पार्टी जा रही है अगले हफ्ते। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। अरे सुन जरा, कुछ एडवांस तो देता जा ताकि पेपर बनवा लूं। लेकिन हो तो जाएगा ना? इतनी जल्दी क्या है? शायद कुछ ऐसा करना पड़े कि रुकने का टाइम न मिले। मैं चलता हूँ, आप करा देना, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। हाँ। अम्मा, हमारी नौकरी लगने वाली है। अच्छा, कहाँ? विदेश में। बहुत मुश्किल से चांस मिला है। विदेश में कहाँ? अरे कहाँ विदेश में? दुबई। पासपोर्ट और वीजा भी बन रहा है। चलो, ये बढ़िया हुआ। जाना कब है? जल्दी ही जाना है, लेकिन अम्मा कुछ पैसे देने हैं एडवांस में। कितने पैसे? 30,000 देने अभी, बाकी का बोला है कि तनख्वाह में कटवा सकते हैं। 30,000? इतने सारे रुपए? पैसे की चिंता नहीं है, इतने पैसे तो होंगे हमारे बैंक में। बेटा, तू तो जानते ही घर का क्या हाल है। दुर्गा दिन रात खटती है तब जाके घर चलता है। भाभी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हारी लॉटरी लगी है क्या? तभी वहां चले आए थे हमारा काम छुड़ाने। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? क्यों आए थे? हमें पता है कौन सा काम करती हो, और हमें क्या पूरे शहर को पता है। अरे हंसते हैं लोग हम पे। नहीं चाहिए तुम्हारे पाप की कमाई। अरे इससे अच्छा है ना कि भूखे मर जाए। तो मर जाओ, लेकिन हमें अपना बच्चा पालने दो। तो घर की इज्जत मिट्टी में क्यों मिला रही हो? जाके बैठो ना कोठे पे। जिस दिन 4 पैसे कमाने लग जाओगे ना, उस दिन बोलना हमसे ऊंची आवाज में। अभी तो हमारी ही कमाई खा रहे हो ना, चाहे पाप की हो या पुण्य की। क्या करें, अब हमारी तरफ से तो बोलने वाला कोई है नहीं, इसीलिए हमें तुम्हें चुप कराना पड़ा। गलत किया तूने दुर्गा। आज मैं कुछ नहीं कर सकता तो मेरे सामने मेरे भाई पे हाथ उठाएगी? अम्मा, समझा दो भाभी को, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा हमसे। अरे पहले तू अपनी जबान पे लगाम दे। तंग कर दिया है, हर वक्त बक 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 दिन भर झगड़ता रहता है। परेशान करके रख दिया इस लड़के ने। कैसी लग रही हूँ? अच्छी। तुम रोज रात को कहाँ जाती हो अम्मा? तेरे लिए पैसे कमाने, ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और फिर मुझे कभी काम ना करना पड़े। ये देख, ये सब पैसे मैंने तेरे लिए ही तो कमाए हैं। अम्मा, अच्छा हम जा रहे हैं। बबलू अभी पढ़ रहा है, उसे आधे घंटे में खाना दे देना। निर्लज्ज औरत, जी तो करता है गला घोट के खत्म कर दो। गलती भी तो तुम्हारी है। अरे हमें क्या मालूम गलत काम करती है। हमें लगा मेहनत मजदूरी करेगी, घर का खर्चा निकलेगा और इसका भी दिल लगा रहेगा। पहले सोचना चाहिए था भैया। तुम तो मस्त ट्रक में बैठ के निकल जाते थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद घर में क्या क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। क्या करे बनवारी, ड्राइवरी का काम ही कुछ ऐसा है। एक बार ट्रक लेकर निकल जाओ, घर पीछे छूट जाता है। आज ट्रक नहीं चला सकता तो घर बैठकर औरत की सुन रहे हैं। लेकिन आज तो हद हो गई, उसने तुम पर हाथ उठा दिया और तू भी चुप था। वो तो तुम्हारा लिहाज किया, नहीं तो हाथ तो हमारे पास भी थे। तू बस बात करता है बनवारी। अभी भी देख, वो गलत काम पे जा रही है और तू चुपचाप बैठा है। आज वो घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। बस तुम बीच में मत आना, हर बार बीच में आ जाते हो। हम निकल रहे हैं,
2 घंटे में वापस आ जाएंगे। ठीक है, बबलू को खाना चलो दे। भाभी, चलो अंदर। हट रास्ते से। नहीं, तू रोकेगा मुझे? हाँ मैं रोकूंगा। हट मेरे रास्ते से। बोला ना मैं चलो अंदर। हट। भाभी मैंने बोला ना चलो अंदर। हाथ छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगा। अरे चलो अंदर। हाथ क्यों पकड़ रहा है? बाहर नहीं जाना है। सुबह के थप्पड़ का असर नहीं हुआ क्या? फिर से मार खानी है? मैंने बोला ना नहीं जाना। छोड़ेगा? नहीं छोड़ना है मेरा हाथ। नहीं जाना। छोड़। तुझे तो मैं आज। तू रुक आजा। अरे क्या कर रही है? मार डालेगी क्या उसे? छोड़ उसे। समझा दे इसे। मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ। अगर आगे से मुझे कभी हाथ लगाया ना तो देख लेना। मुसीबत बन गया है सबके लिए। अरे पूरा दिन नशा वशा करके रहता है क्या? जीना हराम कर दिया है तूने। ठीक किया तूने। मैंने कहा था ना बहुत खतरनाक औरत है। देख बनवारी, इससे पहले कि वो हम दोनों को खत्म कर दे तुझे कुछ करना होगा, नहीं तो वो समझेगी तू नामर्द है, कमजोर है। तू कमजोर नहीं है। उठ जा, चल मार उसे। उठ जा। दुर्गा के काम को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे हैं उनकी पुष्टि बनवारी ने अपनी आंखों से नहीं की है, लेकिन वो मान चुका है कि उसकी भाभी चरित्रहीन है। घर की इज्जत को अपने सर पर उठाने वाला बनवारी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकता है, लेकिन झूठी शान और शक में भाभी को मारने के लिए हथियार जरूर उठा सकता है। यही दुर्भाग्यपूर्ण गलत सोच अब दुर्गा के लिए जान का खतरा बन गई है। किस्मत अच्छी थी कि इस बार जान बच गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि दूसरे हमले की तैयारी है। यहां 2 सवाल हैं। क्या वाकई पैसे कमाने के लिए दुर्गा गलत रास्ते पर चल रही है? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि जिस भाई के उकसाने पर बनवारी हत्यारा बनने को तैयार है, घर के बाकी सदस्य उस भाई को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? ना तो भुवन किसी के साथ है और ना ही कोई और भुवन के साथ। अच्छा हुआ वो आज बच गई। बाहर मारा होता तो पुलिस को लाश मिल जाती। उसे घर के अंदर मारना पड़ेगा, फिर उसकी लाश यहीं गाड़ भी सकते हैं। लेकिन अम्मा को साथ में लेना होगा। उसको बताना होगा कि उसकी बहू क्या काम करती है। लेकिन कैसे? बबलू को भेज उसके साथ। परसों उसकी छुट्टी है। हाँ, दुर्गा मना नहीं कर पाएगी। फिर वो पता लगा सकता है कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। मना लेगा बबलू को? हाँ, बबलू को मनाना तो आसान है। तुझे ये बहुत अच्छी लगती है ना कुल्फी? हाँ। मैं रोज खिला सकता हूँ ये। सच्ची? हाँ, बस एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुझे ना अपनी अम्मा के साथ काम पे जाना पड़ेगा। क्यों? बस देखना है कि कौन सा काम करती है, क्या किससे मिलती है, बस। और आके सब कुछ बताना है। बस? हाँ, और क्या।
और सब कुछ सही बताया ना तो रोज कुल्फी तुम्हारी। ठीक है, अगर अम्मा ले जाएंगी तो चले जाएंगे। अगर कुल्फी खाना है ना हाँ तो अम्मा को मनाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। नमस्ते साहिब। नमस्कार। बेटा नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। अच्छा, तो आज आप भी आए हैं? हाँ। आइए आइए। चलो आ जा। बबलू बेटा तू यहीं बैठकर पढ़ाई कर, मुझे कुछ काम है। तुम कहाँ जा रही हो माँ? मुझे अंदर थोड़ा काम है बेटा, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मैं भी आऊँ? नहीं, तुम यहीं बैठकर पढ़ाई करो और यहाँ की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, ठीक है? आइए साहब। क्या हुआ छोटे? भैया जो तुम बोले थे बैंक में पैसा। हाँ, एक्सीडेंट के बाद पैसा मिला था ना, वो पैसा पड़ा है बैंक में। हमको उधार दोगे, जल्दी वापस कर देंगे। तुम भाई हो बनवारी, हम तुमको मना करेंगे? लेकिन क्या भैया? तुम चले जाओगे तो ये औरत जीने नहीं देगी। भैया हमें यहाँ काम नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं दे रहा है। और वो दुबई वाली नौकरी बहुत अच्छी है, पता है बहुत पैसा है उसमें। अरे मैं दुबई जाने से मना नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि जाने से पहले दुर्गा को निपटाना होगा। देख, अगर वो जिंदा रही तो तुझे पैसे देने भी मना करेगी। सोच ले, एक बार अम्मा को यकीन हो जाए कि वो हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला रही है तो हमारे साथ हो लेगी। भैया कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं बबलू क्या खबर लाता है। दुर्गा ये 10 है और एडवांस की जरूरत हो तो मांग लेना, लेकिन देखो नागा मत करना, बहुत परेशानी हो जाती है। ठीक है साहब, चलो। अच्छा खाएगा ना? बैठ। खाना बनने में देर है। अम्मा तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी बात पे भरोसा नहीं था ना तुम्हें? बबलू से पूछ। आज गया था भाभी के साथ काम पे। ए बबलू बता। अम्मा हमें बाहर वाले कमरे में बिठा दी, अंकल के साथ अंदर वाले कमरे में चली गई। तू क्यों नहीं गया अंदर? अम्मा हमें मना की थी। फिर क्या हुआ? फिर बहुत देर बाद अम्मा बाहर निकली, अंकल ने उन्हें पैसे दिए और कहा अम्मा अच्छी हैं। देखा अम्मा, मैं तुम्हें कह रहा था ना, तुम भरोसा नहीं कर रही थी। अब तो खिलाओगे ना कुल्फी? हाँ खिलाऊंगा। दुर्गा, अम्मा सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ अम्मा? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने तुझसे कभी नहीं पूछा कि तू कहाँ जाती है, क्या करती है, क्योंकि मुझे तुझ पे भरोसा था। लेकिन आज कुछ पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना। पूछो अम्मा। तू गलत काम करती है? आइए आइए नमस्ते साहब। आओ अम्मा। आइए। दुर्गा ने फोन पर बताया था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं करके। साफ सुथरा घर है ना, सब आपकी बहू का ही कमाल है।
वैसे ये काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आपकी बहू जो हमारे लिए करती है वो हर एक कोई नहीं कर सकता। आइए प्लीज। आओ ना अम्मा, आओ। आइए। आओ ना। अम्मा जी, ये मेरी माँ चल फिर नहीं सकती। पहले मेरी पत्नी इनका देखभाल किया करती थी, लेकिन कैंसर से उसकी डेथ के बाद अब दुर्गा ही माँ की पूरी देखभाल करती है। नहाना धोना खाना पीना सब कुछ। या यूं कहूं कि शायद दुर्गा की वजह से ही अब तक मेरी माँ जिंदा है। और जो कुछ थोड़े बहुत पैसे मैं उसे दे पाता हूं वो इस काम के लिए बहुत कम है। आपकी बहू बहुत अच्छी है अम्मा जी। चलो अम्मा। क्या कर रहे हो भैया? तेरा इंतजाम कर रहा था। एक्सीडेंट मुआवजा का कुछ फॉर्म भरना है और कुछ पेपर भी लगाना पड़ेगा साथ में। भैया वो पैसे थोड़ा टाइम लग सकता है। बैंक के भरोसे ना रह के कुछ और इंतजाम करते हैं। क्या हो रहा है? पढ़ रहा था। अरे ये पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। एक बात बता, कुल्फी खाएगा? हाँ। आओ अम्मा। दुर्गा बहन आज दिन में कैसे आ गई? बस अम्मा को अपना सेंटर दिखाने लाई। अम्मा, मैं रात में गलत काम करने नहीं जाती हूँ। यहाँ आती हूँ। ये सब हमारे टोले की औरतों का समूह है और हम सब सिलाई कढ़ाई का ही काम करते हैं। जिनको दिन में समय नहीं मिलता उन औरतों के लिए रात में भी सेंटर खुला रहता है। बस इसी से हम कुछ पैसे कमा पाते हैं। जानती हूँ मैं ये सब मेहनत क्यों कर रही हूँ? अपने बबलू के लिए। मैं उसे अच्छे और बड़े स्कूल में भेजना चाहती हूँ और उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। दुर्गा, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुझ पे शक किया। मैं उस पगले बनवारी की बातों में आ गई थी। माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं माँ। चलो। एक स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाना इतना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि समाज उसके हकों और अस्तित्व की कद्र नहीं करता है। परिवार चलाने वाली महिला घर की दहलीज लांघकर अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर रुपए क्यों नहीं कमा सकती है? क्या गलत है इसमें? दुर्गा की कोशिश और मेहनत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बनवारी अपने एक तरफा फितूर में हदें लांघ रहा है। दुर्गा के बारे में बनवारी की ये गलत सोच घर में चल रही इस अंतहीन कलह को कहां लेकर जाएगी? बनवारी दुर्गा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो बस मौके की तलाश में है। क्या दुर्गा वक्त रहते संभल पाएगी या फिर अपमान, शक और वहम का शिकार बनवारी दुर्गा और उसके सपनों को उसी के साथ खत्म कर देगा? कुल्फी खाने का तो मेरा भी मन है, लेकिन एक दिक्कत है, पैसे नहीं है मेरे पास आज। अब क्या करें? भाभी भी नहीं है ना, बाहर गई है। अम्मा भी होती तो ले लेता। लगता है आज बिना कुल्फी के ही रहना पड़ेगा। एक काम हो सकता है। क्या? तुझे पता है भाभी पैसे कहाँ रखती है? अभी ले लेंगे फिर लौटा देंगे। अरे डर मत, मैं तुम्हारा चाचा हूं ना। भाभी को पता भी नहीं चलेगा। अब फिर वापस तो कर ही रहे हैं। कहाँ है? अम्मा, अलमारी के ऊपर डब्बे के अंदर पैसे रखी हैं। बहुत देर हो गई बाबा, सारा काम पड़ा है। ऐसा कर, मैं कपड़े सूखे उतारती हूँ, तू जरा खाना बना ले। ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ। बबलू, बबलू,
ये बबलू कहाँ चला गया? ये वही कमरे में होगा या फिर गया होगा बाहर। उसके पैर कहाँ टिकते हैं घर में। बबलू, ये लड़का भी ना। मेरे पैसे कहाँ गए? अरे क्या हुआ? अम्मा, बनवारी, बनवारी, क्या हुआ है? अम्मा, मेरे पैसे। एक काम कर बबलू मास्टर, तू यहाँ कुल्फी खा, मैं अब भी आता हूँ, ठीक है? चल। हाँ भैया। बबलू कहाँ है? वो वहाँ कुल्फी खा रहा है। हाँ जा, जल्दी देकर आ, जा जा। दिनेश भाई, राम राम। राम राम। ये मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है, आपने पासपोर्ट और वीजा वाला कर दो, कल ही निकलना है। तुम चिंता मत करो बनवारी भाई, मैं पक्का इंतजाम कर दूंगा। हाँ ठीक है, धन्यवाद, मैं निकलता हूँ। अरे बैठो, चाय पी के जाओ। नहीं, वो मेरे भैया खड़े हैं ना वहाँ, कहीं जाना है उनको। बाद में आता हूँ ना, मेरा आप वो काम करा देना। जी 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 बिल्कुल। राम राम। दिनेश भाई, अगली बार उसके चौक के आगे वाला जो है ना, वहाँ पे कुल्फी खिलाऊंगा। ये वाला मीठा था ना। बनवारी, मेरे पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? कैसे हमें नहीं पता। झूठ मत बोल, मेरे पैसे वापस कर। अरे छोड़ इसे, ये मेरे साथ था, इसने किसी के पैसे नहीं लिए। देख बनवारी, बहुत मेहनत से जमा किए मैंने पैसे बबलू के स्कूल के लिए। बनवारी, अरे अगर पैसे लिए तो वापस कर देना। अम्मा सुन रही हो क्या हम क्या कह रहे हैं? बनवारी ने किसी के पैसे नहीं लिए, ये दुर्गा झूठ मूठ का फंसा रही है। बनवारी सुनता क्यों नहीं है? भैया की कसम खा के कह रहा हूँ अम्मा, हमने नहीं लिए पैसे। चाहो तो बबलू से पूछ लो। बबलू बता। हाँ अम्मा, हम लोग तो कुल्फी खाने गए हुए थे, चाचा ने कोई पैसे नहीं लिए। नहीं लिए, देखो। तू चुप रह। देख बनवारी, अगर आज तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए ना तो समझ ले हमने लिए ही नहीं तो हम कहाँ से दें? तू वैसे वापस नहीं करेगा ना हमें? दे हमारे पैसे हमको, नहीं तो हम तेरी पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। चल। दुर्गा, बनवारी, अरे इधर उधर क्या देख रहा है? अगर पैसे लिए तो वापस क्यों नहीं करता? नहीं लिए। पहले क्या कम मुसीबतें हैं घर में जो और मुसीबत खड़ी कर रहा है? वो पुलिस बुला लेगी। बहुत गड़बड़ हो गई बनवारी, तुम तो कह रहे थे उसे पता नहीं चलेगा, तो इतनी जल्दी? पता नहीं भैया, अब क्या करें? वो पुलिस में जाने की धमकी दे रही है, और बबलू भी सच बता देगा। नहीं, आपने जो बोला था, जैसा बोला था वैसा ही तो किया। मैं तुझे छोड़ के जा थोड़ी रहा हूँ। तू एक काम कर, तू दिनेश के पास जा और पैसे वापस लेकर आ। मैं पैसों का कहीं और से इंतजाम करता हूँ। ठीक है, तो मैं पैसे लेके आता हूँ दिनेश भाई से। मैं दिनेश भाई, वो जो मैंने आपको पैसे दिए थे ना, वो मुझे आप वापस कर दो, मैं कहीं और से लाके देता हूँ आपको। कौन से पैसे की बात कर रहे हो तुम? दिनेश भाई, मजाक का टाइम नहीं है, पैसे वापस कर दो ना, कहीं देना है जल्दी। वैसे तू कौन से पैसों की बात कर रहा है? जो पासपोर्ट और वीजा के लिए दिए थे। पागल हो गया क्या तू? तूने मेरी दुकान को कोई ट्रैवल एजेंट का ऑफिस समझ रखा है क्या? ध्यान से देख, मोबाइल की दुकान है भाई, मोबाइल की दुकान है। अच्छा ये बता, तुझे ये पैसे किसके सामने दिए? मेरे भैया के सामने। तो जा भैया को बुला के लेके आ। दिनेश भाई, मेरे पैसे वापस नहीं किए ना, मैं पुलिस में जाऊंगा, आपको जेल भिजवा दूंगा। पुलिस को बुलाएगा तू? हाँ बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाएगा? पुलिस में जाएगा तू? मेरे पैसे दो वापस। निकल मेरे दुकान से बाहर। दिनेश भाई, मेरे पैसे। जल्दी निकल। दिनेश भाई, मेरे पैसे वापस। जा पुलिस को बुला के ला। निकल मेरी दुकान से बाहर, निकल यहाँ से। एक छापड़ लगाऊंगा मैं हाथ पकड़ के। हमारे पैसे दे दो ना, हम बर्बाद हो जाएंगे दिनेश भाई। दिनेश भाई, बनवारी, अगर कल तक पैसे ना दिए
तो दुर्गा पुलिस में चली जाएगी। हम तो फंस गए भैया। अब एक ही तरीका है, आज रात को ही दुर्गा को ठिकाने लगाना होगा। सोच मत बनवा रही, ये आखिरी रास्ता है, जा। कोई रास्ता नहीं है, जा। आ रहे हैं। आ रहे हैं। बच गई भैया। कोई नहीं, फिर देख लेंगे। लेकिन कौन हो सकता है अभी इतनी रात? कहाँ लागू मौसी? अरे विनायक, इतनी देर हो गई? हाँ मौसी, ट्रेन पूरे 5 घंटे लेट थी। अच्छा, आओ आओ। विनायक इसका पुराना आशिक, इसकी बहन का लड़का है, लेकिन दुर्गा ने इसको भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं। खाने की मेरी चिंता न करो, मुझे बस सोना है, नींद बहुत लगी है। अच्छा ठीक है, आ जाओ, तुम्हारे सोने का इंतजाम करती हूँ। वकालत की पढ़ाई की है इसने, दुर्गा कोई लंबा खेल खेल रही है। देख बेटा, दुर्गा के पैसे लौटा दे। अरे उस बेचारी ने बड़ी मेहनत से अपने बेटे बबलू की पढ़ाई के लिए इकट्ठे किए थे। अम्मा पूरा नाटक कर रही है वो। और तुम्हारी दिक्कत क्या पता है? तुम उस बाजारू औरत की बात ना अपने लड़कों से ज्यादा मानती हो। शर्म नहीं आती अपनी भाभी के बारे में ऐसे बात करते? देख, अच्छी तरह सुन ले, अगर घर में पुलिस आई ना तो ठीक नहीं होगा। मैंने उससे 2 दिन का टाइम लिया है, समझा? अम्मा तुम क्या सोचती हो, बनवारी डरता है उससे? अरे मैंने ना रोका होता तो कब का उल्टा दिया होता। बनवारी अब तो पानी सर से ऊपर उठ गया। पहले तो बाहर जाती थी दूसरे मर्दों के पास, अब घर ही बुला रही है। और अम्मा कितना बेइज्जती सहन कराओगी? भैया ठीक कह रहे हैं, तुम बीच में मत पड़ो, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। एक रोटी तो और लो। बस मौसी, कितना खिलाओगे? अरे जवान लड़के हो, अब नहीं खाओगे तो कब खाओगे? मेरा हो गया मौसी। भाभी अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। पहले क्या कम परेशान किया था कि अम्मा को पुलिस की धमकी दे रही हो? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? हाँ, हम तुम्हारे जैसे नहीं है कि पैसे के लिए ना खुद को बेच दें। और तुमको क्या लगता है ये तुम्हारे आशिक से हम डर जाएंगे? बस बनवारी, बहुत हो गया। जबान संभाल के बात करना, नहीं बता रहे हैं तुम्हारी जबान खींच लेंगे। चुप बे आशिक। मेरे बात तू क्या बोला मेरी माँ के बारे में? क्या बोला? छोड़ इसको, बस तू क्या बोला? बस छोड़ इसको, खींच के बाहर निकालना इसको। नहीं छोड़ इसको। मौसी मौसी करता है और रात में उसी के कमरे में छोड़ दे इसको, इसे तो पुलिस ही ठीक करेगी। तू चल मेरे साथ, चल। भैया ये यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं, पर जमीन जायदाद का मामला हो सकता है। भैया ये कहीं हमारा घर अपने नाम तो नहीं करा रही है? अम्मा को तो पहले ही साथ में ले लिया इसने। विनायक, तुम जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं जरा बबलू को देख लूं। अच्छा। बनवारी, उसने वो जो बैग रखा है। हाँ तो अरे उसमें वो पेपर होगा ना जो नगर निगम से बनवा के लाई है, जा लेकर आ।
ये देखो भैया, क्या? ये तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र। ये औरत ना तुम्हें मरा हुआ घोषित करना चाहती है, उसके बाद में तुम्हारे बैंक का पैसा, जमीन जायदाद सब अपने नाम कर लेगी। ये देखो, ये हमें लग रहा था दुर्गा कोई बड़ा खेल खेल रही है। भैया तुम चिंता मत करो, आज रात को ही ना सारा खेल खत्म कर देंगे उसका। बनवारी, सबसे पहले इसको खत्म कर, फिर दुर्गा को मारना आसान होगा। जा जल्दी, चकुला मार, सोच मत, जा जा जल्दी, जा मार मार, सोच मत, मार मार, जाना। वहां पर मारेगा, साले दिन भर मौसी 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 है। मार दिया तूने इसे? हाँ, तुझे भी खत्म करेंगे ना, मर देना। इसे मार, पकड़ पकड़ पकड़, समझती है ना, मर्द समझती है ना, मार मार। देखो भैया, गिड़गिड़ा रही है। तेरे भैया मर चुके हैं। हाँ हाँ मर चुके हैं, तू तो मारना ही चाहती थी ना। ये जो अपना तेरा आशिक है ना, मौसी मौसी जो बोलता है ना, उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट जो बनाया था ना, पता है मुझे, सब पता है। भैया मर चुके थे, वो कौन है? कौन खड़ा है? कौन? तुझे कहाँ दिखेगा? तुझे घूमने से फुर्सत होगी तब तो अंधी कहीं। तू पागल हो गया बनवारी? मैं पागल नहीं, तू पागल हो गई है। मेरे भैया वो सामने खड़े थे, देख 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 देख। बनवारी मार, इसे झूठ बोल रही है, मार। हाँ हाँ भैया, हाँ। आगे की आवाज नहीं छोड़ूंगा, परेशान करके रखा हुआ है माँ को अपने पर। मर चुका है मेरा बेटा, मर चुका है तेरा भैया, मर चुका है। भैया भैया सब पागल हो गए, भैया भैया सब पागल हो गए, सब मार देंगे भैया। अम्मा, भैया वहाँ है, भैया जिंदा है। भैया बचाओ, सब मार डालेंगे हमें। भैया बचाओ हमें, सब यहाँ पागल है, मार देंगे हमें। भैया बचा लो। किसने किया ये? मेरे देवर बनवारी ने उस कमरे में बंद किया है उसे। सुनो, उस कमरे से उसको लेके आओ। भैया चलो, भैया कहाँ है मेरे? भैया को बुलाओ, मुझे नहीं जाना, भैया को बुलाओ, भैया को बुलाना। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। चलो, भैया बोले थे सर, भैया बोले थे मारने के लिए, तभी मारा है मैंने सर। भैया बोले इसको भी मारना है सर, इसको भी मारना है। ये बहुत बाजारू औरत है सर, जिसको मारा है ना वो मौसी मौसी बोलता था, लेकिन साथ में सोता था सर। अबे चुप, ये भैया कौन है? मेरा बेटा भुवन ड्राइवर था, पिछले साल एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। नहीं अम्मा झूठ बोल रही है, भैया है, भैया आएंगे। पर ये तो कह रहा है कि भैया ने उससे कहा है। पता नहीं साहब, मेरे पति को तो मरे हुए 1 साल हो गया। सुनो, एम्बुलेंस को फोन करो और एम्बुलेंस के आने तक तुम यहीं रुकना, इसे लेके चलो। भैया भैया आप चिंता मत करो ना, मैं हूं ना। भैया मैं यहाँ से कब निकलूंगा? नहीं मुझे जल्दी निकलना है। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उसकी मेडिकल जांच करवाई, तब यह हकीकत सामने आई। उसे लगता था कि उसका भाई जिंदा है, वो उससे बातें करता था, उसकी बातें सुनता भी था। दुबई जाऊंगा, एक काम के लिए हमने बात की है। ये पैसे का इंतजाम होते ना, मैं वहीं चला जाऊंगा। ये देखो भैया पागल वीडियो क्यों बना रहा है? क्यों बना रहा है वीडियो? लोग उसे खुद से बातें करते देखते तो उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे बैठो, चाय पी के जाओ। नहीं वो मेरे भैया है ना, वहाँ खड़े हैं,
उनको कहीं जाना है तो फिर बाद में आता हूँ। अच्छा ठीक ठीक है। किसी को नहीं पता था कि बनवारी को एक गंभीर दिमागी बीमारी है, उसके घर वालों तक को नहीं। भाई आपने जैसे बोला था ना, जो कुछ भी बोला था ना वैसे ही किया है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बनवारी स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी से ग्रसित था, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उसकी इस बीमारी की वजह से एक निर्दोष की जान गई और खुद उसकी भाभी भी उसके हाथों मरते मरते बची। स्किज़ोफ्रेनिया एक तरह का मानसिक विकार है। इससे ग्रसित रोगी सामान्य सामाजिक व्यवहार करने और वास्तविकता को पहचान पाने में असमर्थ हो जाता है। सही इलाज और दवाइयों के सहारे इस बीमारी के लक्षणों पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन अगर सही वक्त पर उचित इलाज नहीं मिला तो ये बीमारी जटिल रूप धारण कर लेती है, जैसा कि इस केस में हुआ। ऐसी स्थिति में कुछ बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है, जैसे कि किसी का अचानक अकेले रहने लग जाना, अपनी जरूरतों और जिम्मेदारियों का ख्याल न रख पाना, ऐसी आवाजें सुनना या दृश्य देखना जो औरों को सुनाई दिखाई नहीं दे रहे हैं, अचानक असामान्य रूप से अपने आप में हंसना, रोना, अप्रासंगिक बातें करना इस गंभीर बीमारी के संकेत हैं। यदि घर का कोई सदस्य घोर निराशा में है, डिप्रेशन में है, उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आ रहा है, तो ऐसी बातों को नजरअंदाज मत कीजिए और देर किए बगैर डॉक्टरी परामर्श लीजिए। सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।